Example number 34, and it is find two positive numbers whose sum is 15 and sum of whose square is minimum। तो सबसे पहले तो हमें दो नंबर्स चाहिए जिनका सम होना चाहिए 15 और वो दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट x एंड y आर टू पॉजिटिव numbers such that x plus y is equal to 15। This one is equation number 1। अब हमें करना क्या है, सम ऑफ whose स्क्वायर्स मतलब दोनों के स्क्वायर का एडिशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मिनिमम बनाना है। तो वो नंबर्स कौन से होंगे? तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम करते क्या है, एक तो हमें एफ एक्स दिया जाता है, फिर अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाहते हैं तो हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इसका यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, और वो जो वैल्यू होती है वो हम एफ डबल डैश एक्स में रखते हैं। अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिलता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन हैज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा फॉर एक्स, जो हम एक्स फाइंड करेंगे उसके लिए लोकल मिनिमम होगा। और अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फिर फंक्शन या तो एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा फॉर एक्स। बट यहाँ पर हमें एफ एक्स, जब हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं तो जो फंक्शन है उसका जो डेफिनेशन है उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए एक्स। यहाँ पर हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मिनिमम, बट यहाँ तो दो दो वेरिएबल है तो हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके लिए हम रिलेशन यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 15, इसका मतलब y हो जाएगा 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये एक ही वेरिएबल में है, वेरिएबल x है तो हमने इसको f ऑफ x बोल दिया। अब इसको आप एक्सपांड करो या ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं इनको एक्सपांड कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। इसका मतलब अब हमें ये जो एफ एक्स है उसको क्या करना है, मिनिमम। तो एफ एक्स को अगर मिनिमम करना है तो वो एक्स कौन सा है, वो एक्स की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसको वापस लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। दिस वन इज अवर एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले तो हम एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे। 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 4x माइनस 30। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना चाहते हैं हम, तो एफ डबल डैश एक्स। अब एफ डबल डैश एक्स ये हो गया 4x का डेरिवेटिव 1, 30 का 0, तो ये तो कांस्टेंट है और डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 मिल गया। तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो जो भी एक्स की वैल्यू है, क्योंकि अभी तक हमें एक्स नहीं पता है, बट एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 मिल चुका है, इसका मतलब हमारा जो भी फंक्शन है उसका क्या वैल्यू होगा, मिनिमम होगा। तो देयरफॉर एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम। और देखो आपको क्वेश्चन में भी क्या बोला गया था कि दोनों के स्क्वायर का एडिशन मिनिमम होना चाहिए, मतलब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो भी वैल्यू आएगी एक्स की उसके लिए एफ एक्स मिनिमम है। अब वो एक्स की वैल्यू क्या है, तो वो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी यूजिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जब हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो 4x माइनस 30 इक्वल टू 0।
अब 4x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 30/4 एंड 30/4 मीन्स 15/2। अब x का वैल्यू 15/2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो नंबर्स 15/2 एंड 15/2 लेते हैं, तो फिर दोनों के स्क्वायर का एडिशन मिनिमम होगा, बराबर। तो इफ टू नंबर्स आर 15/2 and 15/2, then sum of squares is minimum, बराबर। This one is our answer. Example number 35. Find the shortest distance of the point 0, c from the parabola y equal to x square, where 0 is less than or equal to c is less than equal to 5. मीन्स इनका कुछ मीनिंग ऐसा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है। हमें एक पॉइंट दिया गया है 0, c और इसमें c बिटवीन 0 एंड 5 है, तो यहाँ पर कहीं पर ये पॉइंट दिखा देते हैं। ये पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है फ्रॉम द पैराबोला। तो पैराबोला पे होगा कोई पॉइंट, और वो पॉइंट से गिवन पॉइंट 0, c इसका मिनिमम डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, बराबर। ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन का मीनिंग है। तो सबसे पहले तो 0, c ये पॉइंट तो है हमारे पास, बट पैराबोला के कौन से पॉइंट से इसका डिस्टेंस मिनिमम होगा वो हमें नहीं पता है, बस वही पॉइंट हमें फाइंड करना है, और पॉइंट पता चल जाएगा तो डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। तो हम एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं, लेट x, y be any point of the parabola y is equal to x square। अब ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये हमारे लिए रिलेशन का काम करेगा बिटवीन x एंड y, तो इनको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये जो पॉइंट है जो हमने सपोज किया है उसको p लिख देते हैं, और जो 0, c से हमें डिस्टेंस चाहिए उसको हम कैपिटल A लिख देते हैं। तो हमारे लिए अब डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन A एंड P, दैट इज AP। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस c होल स्क्वायर, दिस वन इज AP। ओके, अब यहां से मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूं, AP स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे लिए, और हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस सी होल स्क्वायर। अब ये जो AP है वो हमारे लिए क्या है, डिस्टेंस है, तो हमें AP को ही मिनिमम करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब AP को मिनिमम करना है। बट क्योंकि ये स्क्वायर रूट था तो मैंने इनको स्क्वायरिंग फॉर्म में लिख दिया है AP स्क्वायर, जिससे हमें डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा इजी रहे। तो ये AP स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी होल स्क्वायर। जब AP स्क्वायर मिनिमम होगा तो AP भी मिनिमम हो जाएगा। तो हम AP स्क्वायर को मिनिमम करना चाहते हैं, बट यहाँ पर तो दो वेरिएबल है, x का स्क्वायर, यहाँ पर y भी है, तो हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर की प्लेस पर हम लिख देते हैं y प्लस वाई माइनस सी होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड कर देते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2cy प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है y, तो इसको बोल देते हैं
फंक्शन ऑफ y दैट इज f ऑफ y। तो अब हमारा टारगेट रहेगा f ऑफ y को मिनिमाइज करे ऐसा y फाइंड करना। तो फॉर दैट सबसे पहले तो f डैश y है, इनका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y माइनस 2cy, इनका डिफरेंशिएशन 2c बिकॉज y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, एंड लास्ट में c स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। तो ये f डैश ऑफ y है। अब देखो यहाँ से हम डबल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना चाहते हैं, तो f डबल डैश y फाइंड कर लेते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, 2y का डिफरेंशिएशन हो गया 2 एंड माइनस 2c, इनका डिफरेंशिएशन भी हो गया 0। तो f डबल डैश बाई 2, ये सीधा हमें मिल गया 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमें जो भी मिलेगा y, उसके लिए f ऑफ y क्या होगा, मिनिमम होगा। तो f ऑफ y इज मिनिमम। अब आप देखो, आपको मिनिमम ही फाइंड करना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर मीन्स हमें AP मिनिमम चाहिए था। तो f ऑफ y मिनिमम है, बट कौन से y के लिए है वो हमें बताएगा f डैश y। तो f डैश y इज इक्वल टू 0। अब f डैश y है क्या हमारे लिए 2y माइनस 2c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 2c प्लस 1 इक्वल टू 0 वो हमें देगा y इज इक्वल टू, या तो 2y इज इक्वल टू 2c माइनस 1 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 2c माइनस 1 अपॉन 2 बराबर। ये हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। तो अगर हम y 2c माइनस 1 अपॉन 2 यूज करते हैं तो f डबल डैश y मिनिमम, f डबल डैश y ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब f ऑफ y मिनिमम होगा, और वही हमारा क्वेश्चन था। तो हमें फाइंड क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो y का वैल्यू 2c माइनस 1 अपॉन 2 है। अब AP क्या था, तो AP स्क्वायर, जिसमें मैंने f ऑफ y भी लिखा है बराबर, तो मैं लिख देता हूँ पहले AP स्क्वायर। AP स्क्वायर आया था हमारे लिए x स्क्वायर प्लस y माइनस c होल स्क्वायर, ये AP स्क्वायर था। इसके बाद मैंने इनको सिंगल में कन्वर्ट कर लिया था बराबर, तो ये हमने लिखा था y प्लस y माइनस c होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये AP स्क्वायर है, हमें AP चाहिए, हाँ डिस्टेंस। y का वैल्यू आप क्या लेके आए हैं 2c माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि इस बार हमारा क्वेश्चन है डिस्टेंस फाइंड करके दिखाओ, मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू। तो ये हो गया 2c माइनस 1 अपॉन 2 प्लस y माइनस c कितना होगा, तो y मतलब 2c माइनस 1 अपॉन 2 माइनस c होल स्क्वायर। तो 2c माइनस 1 अपॉन 2, ये जो ब्रैकेट है इसमें जब आप LCM लेंगे तो 2c एंड 2c कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर होगा, माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर ये हो गया 1 अपॉन 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करने पर ये 2 टू जा 4c माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 4, मतलब कि 4c माइनस 1 अपॉन 4 मिला है, ये है AP स्क्वायर। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट है AP 4c माइनस 1, ये स्क्वायर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में 4 है, इनका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं 2। तो जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है of the point 0, c from the parabola y equal to x square is under root 4c minus 1 upon 2, जहां पर y जो है, जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट है 2c माइनस 1 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का यूज करके। बट अभी तो हमें क्वेश्चन दिया गया था फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पॉइंट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए हमने पॉइंट फाइंड नहीं किया है। ओके
Example number 36. AP and BQ be two vertical poles at A and B respectively. AP is equal to 16 meter, BQ is equal to 20 meter, 22 meter, and AB is equal to 20 meter. Find the distance of a point R which is on AB from the point A. हमें point A से distance find करना है such that RP square plus RQ square is minimum. पहले तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसको फिगर में देख लेते हैं. तो हमें दो पोल दिए गए हैं, एक है पॉइंट ए पर और अनदर पॉइंट पोल इज एट पॉइंट बी. अब ए पे जो पोल है उसका हाइट दिया है 16 मीटर, तो यहाँ पर पी लिख देते हैं. ए पी इज गिवन 16 मीटर एंड बी पे जो पोल है वो है बी क्यू, ये 22 मीटर है. इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ये दिया गया है 20 मीटर, और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर विच इज ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए. तो ए बी पर एक पॉइंट है आर और इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम ए, मींस ए से डिस्टेंस फाइंड करना है. बट ये जो पॉइंट आर है वो उसका डिस्टेंस ए से फाइंड करने के लिए कंडीशन दिया गया है कि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए. तो हम बिटवीन ए एंड आर ये जो डिस्टेंस है इसको लिख देते हैं एक्स. मान लो कि ये डिस्टेंस एक्स है. अब ए से आर का डिस्टेंस हमने एक्स ले लिया. ए टू बी ये डिस्टेंस दिया गया था 20 मीटर. आर इज बिटवीन ए एंड बी, तो इसको लिख सकते हैं ए आर प्लस आर बी इज इक्वल टू 20. ए आर तो हमने सपोज कर लिया एक्स, तो एक्स प्लस आर बी इज इक्वल टू 20 एंड देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन आर एंड बी इज 20 माइनस एक्स मीटर. तो ये हो गया 20 माइनस एक्स. ओके, अब यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये भी यहाँ पर 90 डिग्री होगा. तो सबसे पहले हमें आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर चाहिए. आप देख सकते हैं ट्राइंगल ए पी आर, इसमें आर पी या तो पी आर ये हाइपोटेनियस है एंड ट्राइंगल बी क्यू आर इसमें क्यू आर ये हाइपोटेनियस है, बराबर. तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे फाइंड करने के लिए कि भाई ये आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर कितना होता है, जिसको हमें मिनिमाइज करना है. अब आर पी स्क्वायर इन ट्राइंगल पी ए आर, आर पी स्क्वायर हो जाएगा 16 स्क्वायर, बराबर. या तो आप लिख सकते हैं पहले ए पी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हमने. आर क्यू स्क्वायर इनको लिख सकते हैं हम आर बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर. व्हाट इज ए पी? तो ए पी इज गिवन 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 का स्क्वायर. ए आर हमने सपोज किया है एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर. आर बी ये हमने फाइंड किया एक्स के फॉर्म में 20 माइनस एक्स का स्क्वायर. एंड क्यू बी मतलब 22, तो 22 का स्क्वायर हो गया. सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा इसको. 16 स्क्वायर ये हो जाएगा 256, देन प्लस एक्स स्क्वायर 20 स्क्वायर 400 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर एंड 22 का स्क्वायर ये होता है 484. सो नाउ एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है तो ये 2x स्क्वायर, देन माइनस 40x एंड देन प्लस ये सबका एडिशन हो जाता है 1140. ये है आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर का वैल्यू
जिसको हमें मिनिमम करना है, और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, तो हमारे लिए हो गया ये एफ ऑफ एक्स। और अब हमें एफ एक्स मिनिमम करने के लिए x क्या लेना होगा, बस वो फाइंड करना है, बराबर। x का वैल्यू ही फाइंड करना है हमें। तो एफ एक्स है, यहाँ से आप एफ डैश एक्स फाइंड कर लो। तो एफ डैश एक्स 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 4x माइनस 40, 1140 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया। यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स 4x का डिफरेंशिएशन 4, ये पहले से ग्रेटर देन 0 मिल गया हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स हैज मिनिमम, बराबर, क्योंकि एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 आया है, तो एफ एक्स हैज मिनिमम। अब मिनिमम है वो कंफर्म हो गया, मगर कौन से एक्स के लिए, वो फाइंड करने के लिए हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स मतलब 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, एंड 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 10 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं if AR means distance between A and R is 10 meter, then RP square plus RQ square is minimum. This one is minimum. Example number 37. If the length of three sides of trapezium other than base are equal to 10 centimeter, find the area of trapezium when it is maximum. तो हमें ट्रेपेजियम दिया गया है जिनकी तीन साइड्स अदर देन बेस, वो तीनों की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है व्हेन इट इज मैक्सिमम। मींस बेस की लेंथ क्या होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये जो ट्रेपेजियम है वो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये ए बी सी एंड डी। अदर देन बेस जो भी साइड्स है वो सब का इक्वल दिया है 10 सेंटीमीटर, बराबर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी ये 10 सेंटीमीटर, एंड दिस वन इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने डी से ए बी पर परपेंडिकुलर फुट ड्रॉ कर लिया, एंड सपोज दिस वन इज पॉइंट पी, एंड सी से हमने ए बी पे परपेंडिकुलर फुट ड्रॉ किया, मान लो कि ये क्यू है। तो अब पी क्यू सी डी ये कम से कम रेक्टेंगल तो है, और अगर ये रेक्टेंगल है तो ये जो पी क्यू है, opposite sides of rectangle are of equal length, so this one is 10. Okay, अब यहाँ पर क्योंकि B से P का डिस्टेंस एंड C से Q का डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होगा, बराबर। DP एंड CQ इक्वल होंगे क्योंकि CD एंड AB पैरेलल है। यही पैरेलल की डेफिनेशन होती है कि दो पैरेलल लाइन मींस डिस्टेंस बिटवीन देम इज एवरी टाइम फिक्स्ड कांस्टेंट। तो दिस डिस्टेंस एंड CQ ये दोनों इक्वल होंगे। देन ए से डी का डिस्टेंस ये 10 सेंटीमीटर है, AD 10 सेंटीमीटर, CB ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब हम प्रूव कर सकते हैं कि AP एंड QB ये दोनों भी इक्वल ही होंगे, बराबर। पाइथागोरस से इजीली प्रूव कर सकते हैं हम। तो हमने क्या किया कि मान लो भाई डिस्टेंस बिटवीन A एंड P x है, तो दिस वन इज x, so distance between Q and B is also x। और अब हमें बेस की लेंथ मिल चुकी है x के फॉर्म में, तो AB is equal to AP plus PQ plus QB, राइट। AP हमने सपोज किया है x, PQ ये 10 है, QB ये x, so this one is 2x plus 10, this one is base 2x plus 10। अब हमें
फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो उसके लिए एल्टीट्यूड चाहिए, तो आप ट्रायंगल ए डी पी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर हो जाएगा। ए से डी का डिस्टेंस वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर ये हो गया 100। एपी ये हमने सपोज किया है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर डीपी स्क्वायर, तो डीपी स्क्वायर is equal to 100 minus x square. So we can say dp is equal to under root 100 minus x square. अब हमें मिनिमाइज क्या करना, मैक्सिमाइज करना है एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज इक्वल टू व्हाट, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2, जो पैरेलल साइड्स है उनका एडिशन, मतलब ए बी, पैरेलल साइड्स ए बी एंड सी डी है, ये दोनों का एडिशन, इनटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड तो डीपी या तो आप सी की भी लिख सकते हैं, वो दोनों इक्वल ही है। 1/2 ए बी हमारे पास है 2x प्लस 10, 2x प्लस 10, ये ए बी का वैल्यू है। सी डी का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया गया है 10, एंड इनटू डीपी हमने फाइंड कर लिया 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इनका सिंप्लीफिकेशन, ये 2x प्लस 20 है, अपॉन में 2 है, तो इनका सिंप्लीफिकेशन x प्लस 10 हो जाएगा बराबर, एंड इनटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके भाई, दिस वन इज एरिया बराबर। बट यहाँ पर एरिया जो है वो x के पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं लिख देता हूँ इसको a ऑफ x। दिस वन इज फंक्शन इन x, a ऑफ x, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। बट मुझे डिफ्रेंशिएशन करने में थोड़ा सिंपल रहे, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, ए एक्स यहाँ पर सिंबल नहीं देते, एरिया का स्क्वायर कर लेते हैं और फिर सिंबल देते हैं। एरिया इनका स्क्वायर x प्लस 10, तो x प्लस 10 का स्क्वायर इनटू ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लिया, एंड आफ्टर दैट अब मैं इसको सिंबल देता हूँ a ऑफ x। पहले मैंने सिंबल दिया था, बट स्क्वायरिंग करने के बाद देंगे तो वो हमारे लिए बेटर हो जाएगा, a ऑफ x। तो हम करेंगे क्या, ax को मैक्सिमाइज करेंगे तो अपने आप एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, और ये हमें थोड़ा डिफरेंशिएशन करने में सिंपल रहेगा, इसलिए ऐसा कर लेते हैं। अब ax है फंक्शन इन x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a डैश एक्स, अब इसको ओपन करना या इनको एज इट इज डिफरेंशिएशन करना, वो आपके पर डिपेंड है। तो a डैश एक्स, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, x प्लस 10 होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करेंगे 100 माइनस एक्स स्क्वायर का, 100 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा -2x, देन प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर, इनको एज इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस 10 होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 10। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं बराबर, अदरवाइज थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 2 इंटू एक्स प्लस 10 ये कॉमन निकाल देते हैं। अगर हम 2 इंटू एक्स प्लस 10 कॉमन निकाल देते हैं तो फर्स्ट में हमारे पास बचेगा माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 10 एंड प्लस सेकेंड में बचेगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर।
ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन 2 टाइम्स एक्स प्लस 10 और ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इनका सिंप्लीफिकेशन कितना हो जाएगा, तो 100, ये 100 है, देन माइनस 10x minus x square and minus x square minus 2x square. Okay, this one is a dash x. अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी करना है, तो a डबल डैश एक्स 2 इंटू एक्स प्लस 10 और डिफ्रेंशिएशन करते हैं ब्रैकेट का, तो 100 का 0 माइनस 10x का माइनस 10 माइनस 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 4x देन प्लस 2 इंटू 100 माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर, ये एज इट इज, और डिफ्रेंशिएशन होगा x प्लस 10 का, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस 10, x का डेरिवेटिव 1, 10 का डेरिवेटिव हो गया 0। ये हमारे लिए a डबल डैश है, दिस वन इज a डबल डैश। अब थोड़ा यहाँ से फिगर हटा लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, ये भी हटा देते हैं, चलो शायद इतने में हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें a डैश एक्स इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो a डैश एक्स इज 2 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू ये 100 माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर है, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, बराबर। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 10x, और वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि राइट साइड में 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बराबर। 100 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2, वो तो 0 हो नहीं सकता, तो एक तो x प्लस 10, ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल देते हैं और फिर फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। x प्लस 10, 2 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर फैक्टराइजेशन 50 के फैक्टर एडी सब्सट्रैक्शन करके 5 आना चाहिए, तो इनका एक फैक्टर तो हो जाएगा x प्लस 10 और इनका सेकेंड फैक्टर होगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x प्लस 10, क्योंकि x जो है वो लेंथ है, तो x प्लस 10 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर भी अगेन x प्लस 10 है, ये भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि x इज लेंथ। सो एक ही पॉसिबिलिटी है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू 5 होगी, बराबर। रीजन है x इज लेंथ एंड सो x प्लस 10 ये 0 नहीं हो सकता। तो x का वैल्यू 5 तो मिल चुका है, बट क्या ये x की वैल्यू 5 हमें एरिया मैक्सिमम देंगे? उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा a डबल डैश का वैल्यू, बराबर। तो a डबल डैश का वैल्यू फॉर x इक्वल टू 5, सो इट इज 2 टाइम्स x प्लस 10, ये हो गया 5 प्लस 10, बराबर, इंटू माइनस 10 माइनस 4, x मतलब 5 है। और अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं तो ये जो है 100 माइनस 10x, थोड़ा कलर चेंज कर दूं, 100 माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर, ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके ही x का वैल्यू 5 लाया है, बराबर। तो सिर्फ बचेगा हमारे पास 2, 5 प्लस 10 माइनस 10 माइनस 4 इंटू 5, ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, बराबर। इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से ये वैल्यू कितना मिलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो दिस वन इज
-20 एंड -10, सो इट इज -30। तो ये जो भी है वो नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0, एंड देयरफॉर ए ऑफ एक्स जो हम फाइंड कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो देखो हमने प्रूव कर लिया कि भाई जो भी हम फाइंड कर रहे हैं वो है तो मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू 5। ओके, और एरिया हमें फाइंड भी करना है, तो x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 5, तो एरिया कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखना एरिया यहाँ पर है, बराबर, ये एरिया है, ये तो हमने स्क्वायर करके ax लिखा था, तो एरिया इज 5 प्लस 10 इंटू 100 माइनस x मतलब 5 स्क्वायर, 5 प्लस 10 15 इंटू 100 माइनस 25 75, so it is 15 इंटू 75 है जिसको लिख सकते हैं 5√3, 15 इंटू 5 75√3, दिस वन इज अवर आंसर। अब इसमें आपको ध्यान एक ही रखना है कि अगर आप स्क्वायरिंग कर लेते हैं, जैसे कि मैंने एरिया का स्क्वायर करके उसको ए ऑफ एक्स लिखा है, तो जब आप x का वैल्यू 5 फाइंड करते हैं उसके बाद जो वैल्यू है उसको एरिया में यूज करना है, बराबर, ax में यूज मत करना, अदरवाइज वो एरिया का स्क्वायर आंसर देगा। हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया तो यहाँ पर था। ओके, बस इतना ध्यान रखना है जब आप स्क्वायरिंग करो तब। Example number 38. Prove that the radius of the right circular cylinder of a greatest curved surface area, मतलब हमें जो सिलेंडर बनाना है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, which can be inscribed इन अ गिवन कॉन। गिवन कॉन का मतलब कॉन आपको ऑलरेडी दिया गया है, उसका रेडियस, उसका स्लैंट हाइट, उसका हाइट वो फिक्स है, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपको बनाना है क्या, तो आपको सिलेंडर बनाना है, तो सिलेंडर की रेडियस, सिलेंडर की हाइट वो आप चेंज कर सकते हैं, वो वेरिएबल है। कॉन का जो भी आप यूज करेंगे वो कांस्टेंट यूज करना है। प्रूव क्या करना है, इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कॉन, मतलब रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कॉन, क्योंकि दैट ऑफ कॉन मतलब रेडियस ऑफ कॉन। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फिगर बना लिया है मैंने। ओके, सो दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। दिस वन इज अवर कॉन, जो कॉन का सेंटर है, सर जो बेस में सर्कल है उसका सेंटर को लिख देते हैं ओ, और फिर ए ओ, ये जो है वो हमारे लिए कॉन की हाइट होगी, इसको मैं सिंबल दे देता हूँ एच, बराबर, एंड कॉन के बेस में जो सर्कल है उसका जो रेडियस है उसको लिख देते हैं ओ सी आर। ये हमने एच एंड आर ये दोनों जो है ये फिक्स है, बराबर, क्योंकि गिवन कौन है तो ये दोनों फिक्स है। अब सिलेंडर हमने बनाया है, तो सिलेंडर इसको नाम दे देते हैं पी, ये जो है वो है क्यू, यहाँ पर है आर, और ये हो गया एस। सिलेंडर की जो हाइट है वो पी क्यू या तो फिर एस आर, ये कैपिटल एच सिंबल दे देते हैं इनको, बराबर, और उनका जो रेडियस होगा वो रेडियस होगा ओ आर, बराबर, तो ओ आर इसको लिख देते हैं, चलो कैपिटल आर यूज कर लेते हैं, बराबर, बट ध्यान रखना ये ओ आर एंड आर थोड़ा मिक्स ना हो जाए, बराबर। अब हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं,
अब मैं हो सके उतना फिगर्स के साथ छेड़छाड़ करना नहीं चाहता, फिर भी एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है ए ओ सी, दिस वन इज one triangle, and another triangle is S R C। ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, बराबर। तो ट्राइंगल ए ओ सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस आर सी। तो अगर हम सिमिलरिटी का यूज करते हैं तो ए ओ अपॉन एस आर इज इक्वल टू ओ सी, यहाँ पर से ओ सी अपॉन आर सी। अब ए ओ हमने एच लिया है, एच से आर ये मैंने कैपिटल एच लिख दिया है, तो ये है कैपिटल एच, इज इक्वल टू ओ सी, ये है स्मॉल आर। और आर सी कितना होगा, तो यहाँ पर से आप कुछ ऐसे कर सकते हैं कि देखो ओ सी हो गया ओ आर प्लस आर सी। ओ सी का वैल्यू तो हमने स्मॉल आर लिया है, ओ आर हमने कैपिटल आर लिख दिया है, और आर सी, तो आर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, small r minus capital R. This one is relation between small h, capital H, small r and capital R। देखते हैं फिर इसका कैसे यूज करना है। अब हमें जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम चाहिए। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया इसके लिए S यूज करते हैं, 2 पाई। अब सिलेंडर की बात चल रही है तो सिलेंडर का रेडियस हमने r लिया है, तो 2 पाई r, एंड उसका हाइट हमने कैपिटल H लिया है। बट यहाँ पर दो वेरिएबल है, कैपिटल R एंड कैपिटल H, ये दोनों वेरिएबल हैं, हमें एक ही वेरिएबल में चाहिए। अब आप क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर हमें रेडियस के लिए प्रूव करने को बोला है। रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर इज हाफ ऑफ द कॉन। इसका मतलब ये कैपिटल H को हम रिमूव कर देंगे और हम कैपिटल R एंड स्मॉल r में ही कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर से 2 पाई r, और कैपिटल H का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा, और वो होगा h इंटू r माइनस कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। ओके, नाउ दिस वन इज इन ओनली वन वेरिएबल। वेरिएबल हमारे लिए कैपिटल H एंड कैपिटल R थे, तो अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है और वो है कैपिटल R। जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, so this one is now function of कैपिटल R। जो जो कांस्टेंट है उनको तो साइड करते जाए पहले, 2 पाई स्मॉल h देन स्मॉल r, ये सब कांस्टेंट थे। कैपिटल R को मल्टीप्लाई कर देते हैं, r इंटू कैपिटल R माइनस कैपिटल R इंटू कैपिटल R, दैट इज कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पर मैंने पहले से ही बोल दिया है कैपिटल H एंड कैपिटल R वेरिएबल है, तो अभी तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है कैपिटल R, सो इसलिए हमने f ऑफ r बोल दिया। ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, f डैश r, तो ये 2 पाई h अपॉन r, ये तो कांस्टेंट है। स्मॉल r, कैपिटल R का डिफरेंशिएशन 1 हो गया क्योंकि हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू R कर रहे हैं, माइनस कैपिटल R स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हो गया 2R। डबल डेरिवेटिव यहाँ कर ही लेते हैं, बराबर। ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन अब एंड पे है, 2 पाई h अपॉन r, स्मॉल r, इनका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, माइनस 2R का डिफरेंशिएशन -2 हो गया, और ये मिला हमें 2 टू 4 बट -4 पाई h अपॉन r, एंड दिस वन इज लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 है, इसका मतलब जो भी हम फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, f ऑफ r इज मैक्सिमम, बराबर। उन्होंने बोला था ना ग्रेटेस्ट, तो ये तो हमने प्रूव कर लिया मैक्सिमम है। f ऑफ r मींस एरिया इज मैक्सिमम।
कंडीशन जो हमें लाना है वो भी अब हो जाएगा जैसे ही हम लिखेंगे एफ डैश आर इक्वल टू 0। तो एफ डैश आर इक्वल टू 0 मतलब 2 पाई एच अपॉन आर इनटू ब्रैकेट आर माइनस 2r इक्वल टू 0। अब यहाँ पर h एंड r ये तो 0 हो नहीं सकते क्योंकि ये तो हाइट एंड रेडियस थे। 2 पाई भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब बच गया स्मॉल r माइनस 2 इंटू कैपिटल R इक्वल टू 0। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो R इज इक्वल टू 2r। सो कैपिटल R इज व्हाट, R बाई 2। अब जरा आप क्वेश्चन को वापस देख लो, क्या था, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कैपिटल R आ चुका है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ ऑफ दैट, मतलब रेडियस ऑफ कौन, देखो ये कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ कॉन, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो दिस वन इज आंसर, या तो जो भी हमें प्रूव करना था वो हो चुका है।